आज जो हम लोगों का जो टॉपिक है 30 एसटीपी क्लब है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो गीता स्टार्ट करेंगे, ओवर टू यू गीता। हाँ, तो देखिए हम जिस बिज़नेस में है ये लोगों का बिज़नेस है, ठीक है? और हम लोगों का अगर साथ लेते हैं उनके साथ इस बिज़नेस को शेयर करते हैं तो उनका भी भला होता है और हमारा भी भला होता है, ठीक है? तो ये जो बिज़नेस है अगर इसको आप बिल्ड करना चाहते हो हमारे जो मेगा मेंटर है प्रियंबर जी उन्होंने ये विज़न दिया है कि आपको 30 एसटीपी क्लब में आना होगा। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे ढंग से और बड़ा बिज़नेस अगर चाहते हो तो इस बिज़नेस को 30 एसटीपी क्लब में आपको लाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा आप कर दीजिए, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले देखिए 30 एसटीपी क्लब आखिर क्यों? क्यों करेंगे और मतलब कैसे करेंगे और क्यों करना ज़रूरी है थोड़ा इस पर ज़रा बात करेंगे, ठीक है? हाँ, तो जैसे कि कोई भी काम को करने का इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, जैसे 30 एसटीपी क्लब बताया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नंबर्स को अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग अपनी अगर बात करें तो यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है ना कि वाई, किसी भी काम को करेंगे क्यों करेंगे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर बताया जाए ना कि अगर मुझे भूख लगी हुई है, उसके बाद अगर हमें खाना कैसा भी मिले ना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन अगर भूख नहीं लगी हो और खाना 56 प्रकार का दे दिया जाए तो हमें भूख नहीं लगी है तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास में वाई है और इस बिज़नेस में वाई का एक ही इम्पोर्टेंट रोल है, आपके सपने। अगर आपके पास में सपने हैं तो ये बिज़नेस का काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है उस चीज़ को पाने के लिए। और ये जो एसटीपी वाला क्लब है ना, इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाई। और उस काम को करने के लिए लिस्ट के साथ साथ में जैसा कि संगीता जी ने आगे बताया, लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमारे पास में लिस्ट जो है ना हमारा खजाना है इस एमवे बिजनेस में, और वाई जो होता है उसको वो ड्राइव करने में मदद करता है। और वाई के साथ साथ में हमारा इम्पोर्टेंट होता है हाउ। अगर हमारा वाई क्लियर है तो हाउ कोई मायने नहीं रखता है उस काम को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, जब आपके पास में वाई के साथ में स्टार्ट होता है हमारा जो लिस्ट जब आता है तो उसमें दो कैटेगरी हो जाते हैं। जब हम लोग लोगों से बात करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एमवे बिजनेस में आएंगे, और सभी के लिए एमवे बिजनेस है भी नहीं, ये तो बात पक्की है। और जिसके पास में, जब मैं बार बार बता रहा हूँ, सपने हैं उनके लिए ये काम करता है। और उसमें से जब आप बात करें तो कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आते हैं और कुछ लोग बोलेंगे हम कस्टमर बनेंगे। तो ये दो कैटेगरी वहाँ पे खुल करके सामने आ जाती हैं। और यहाँ पे आसानी से हम लोग यहाँ बात करें, जैसे कि पुतान जी ने बताया कि आपके पास में किस तरह के लेक्स होने चाहिए, और थोड़ी देर पहले संगीता जी ने बताया कि लिस्ट के साथ साथ में ये कैटेगरी बन करके आ जाती है जिसको हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और एसटीपी में ये क्लियर हो जाता है कि बंदा या डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है या यूज़र बनना चाहता है। और जैसा कि बताया ना, हमारे पास में बिजनेस में ना वॉल्यूम करना होता है, हर मंथ हमें वॉल्यूम करना है, कम से कम मेंटर्स क्लब तो क्वालिफाई करना ही है जिसमें हम लोग 100 पीवी का टर्नओवर करते हैं। तो हम जैसे जैसे एसटीपी वगैरह दिखाते हैं या अपना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, तो लोग वहाँ पे बढ़ करके सामने आ जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर कस्टमर होंगे। तो कस्टमर के बारे में थोड़ा सा गीता बात करेंगे, वो गीता। हाँ, तो जैसे कस्टमर देखिए कस्टमर के लिए भी जैसे बताया कि आपके पास कॉन्टैक्ट अगर आप 30 एसटीपी क्लब में अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले आपके कस्टमर अच्छे होने चाहिए। और देखिए कस्टमर अगर अच्छे हो जाते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा बूम कर जाता है। क्योंकि कस्टमर अगर हमारे पास है तो जो पीवी जो हमारा जो होता है बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। और उसके बाद यही जैसे कि विशाल जी ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर उसमें पता चल जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अरे भाई आप कर रहे हो तो फिर हमें भी कुछ करना है, हम भी करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कस्टमर के साथ-साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारे साथ निकल कर के चले आते हैं। तो इस तरह से हमारा बिज़नेस भी आगे बढ़ता है। अब थोड़ा हाउ पे आते हैं कि जैसे कि जो भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो उसको तो भाई बढ़ाना होगा, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि जब तक हमारा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा नहीं तो ये बिज़नेस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए लोगों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसको आप कैसे बढ़ाओगे? जैसे अभी जैसे कि हमारा जैसे यूट्यूब चैनल से है उससे भी काफ़ी सारे लोगों से डेली बात होती है, या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उसमें उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसमें भी देखिए लोगों की तो कमी नहीं है, ये आप भी जान रहे हो, लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं, बस हमारा जो तरीका है उसको थोड़ा चेंज करना होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट लानी होगी कि हम कैसे लोगों से बात कर रहे हैं और लोग हमें कैसे देख रहे हैं, ठीक यहाँ है? थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हम लोग यहाँ बताएंगे, बाकी आप लोग अपने अपलाइन से भी कंसल्ट कर लें, क्योंकि जैसा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आज के डेट पे देखा जाए ना मैक्सिमम लोग समय दे रहे हैं, और इसको शेयर करने से पहले ज़रूर अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लें। हम लोगों को ये थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, आज हम लोग इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे या यूट्यूब पे या अदर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ रील्स बोल लें या फिर जो भी आपका एक अपना एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट वगैरह है, जैसे कि ये हमारा फाइबर है, चाहे ये हम लोगों का
आपका 1 केजी का प्रोटीन पाउडर है, तो इसको हम लोग यूज़ करने के साथ-साथ मैंने एक छोटा-सा टेस्टिमोनियल बना लिया, या उसको यूज़ करने के साथ-साथ जो तरीका होता है, उसी को डाल कर के अगर आप अपने एक्टिविटीज़ में शामिल करके शेयर कर लेते हैं ना, तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, बशर्ते हम लोग ज़्यादा बात करें वहाँ पे। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा हो गया जहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समय की पाबंदी है, तो यहाँ पे हम लोग 3 शब्द के साथ में अपना टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे कि इस संसार में 3 शब्दों का स्थान अत्यंत आवश्यक होता है। समाज, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज को एक अच्छा स्वस्थ चाहिए, तो हमारे पास में एमवे का न्यूट्रोलाइट है। और समृद्धि, समृद्धि हम लोगों को भी चाहिए। तो अपने आप को समृद्ध बनाने के साथ-साथ में समाज और स्वास्थ्य का विकास करने के साथ-साथ में हम लोग एसटीपी करते हैं, लोगों के साथ में जुड़ते हैं, तो हमारे पास में कैटेगरी मिल जाते हैं। तो ये छोटा-सा इम्पैक्ट था जिसको हम लोग कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो बाकी आप लोग ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें जो हम लोगों ने शेयर किया है, आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट। थैंक यू गीता मिसाल जी। आपका टॉपिक भी ऐसा मिलता है ना कि जो समझाते हैं लोगों को समझ में भी आता है। टॉपिक बहुत अच्छा रहा कि हम लोग को 30 STP क्यों करना चाहिए, सबको क्लियर हो गया होगा हाउ और व्हाई। तो थैंक यू। जी, धन्यवाद। और हमारे आगे के स्पीकर है वो ईश्वर दयाल जी है, लेकिन उनको नहीं बुला के हम प्रियंका श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं, वो बोलिए उनको। तो आपका वेलकम है प्रियंका जी। वो है पावर ऑफ ड्रीम। तो ड्रीम हम सबको पता है, ड्रीम की इम्पोर्टेंस अगर हम इस बिजनेस में हमको पता ही होना चाहिए, या जो जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं बता दूं कि यहाँ पे ड्रीम ही है जो हमको यहाँ पे काम कराती है। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो एक इमोशनल ड्रीम रहे, कि मतलब हम सोते जागते उसके बारे में सोच रहे हो। तो जितने भी नए हैं उनको बिजनेस अगर आगे बहुत आगे तक करना है तो इमोशनल ड्रीम निकालना है और एकदम उससे लग जाना है, काम करना है। क्योंकि देखा ये है जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो ऐसे ही रातों रात सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने सोचा तब उस चीज को अचीव किया है। तो सबसे पहले जो हम पाना चाहते हैं हमको सोचना पड़ेगा, हमको खुद बिलीव करना पड़ेगा, वो हमको मिलने वाला है। तो ड्रीम को अगर हम एक डेफिनेशन देना चाहें तो ड्रीम वो होता है जो वर्तमान में असंभव सी दिखाई देती है लेकिन वो पूरी होती है। मतलब एक टाइम पे वो पूरी हो जाती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमको लगता है ये असंभव सा है, लेकिन असंभव होता नहीं है। अगर हम उसके लिए डेडिकेटेड होकर काम करते हैं तो वो ड्रीम हमारा पूरा हो जाता है। और बात करें तो अगर एक चेनरी जो चांद पे जाने का सोचे थे, तो उन्होंने सोचा तब वो गई और वापस भी आई। तो हमें कोई भी कुछ भी चाहिए हमको सोचना पड़ेगा, हमको एक ड्रीम निकालना पड़ेगा कि हमको वो चीज चाहिए, है ना। और है कि यहाँ पे 90% लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते ही नहीं सपने के बारे में, मतलब वो बड़ा सोचना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं पूरा हो सकता है। और 3% ही ऐसे लोग हैं जो अचीवर है, मतलब जो सक्सेसफुल है लाइफ में सभी चीजों के साथ, वो ड्रीम पे बिलीव करके आगे गए हैं। तो ड्रीम तो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर हम आगे जाना भी चाहते हैं तो बिना ड्रीम के तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि बिना ड्रीम के आप आगे जाओगे। एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी। एक बार एक खरगोश रहता है और एक कुत्ता रहता है। तो कुत्ता जब खरगोश को देखता है तो उसके पीछे जी जान से दौड़ता है उसको खाने के लिए। खरगोश भी पूरा दम लगाता है आगे जाने के लिए, बहुत तेजी से वो भी दौड़ता है, जाके वो एक बिल देखता है उसमें छिप जाता है। तो बाहर कुत्ता सोच रहा होता है खड़ा होके, तब से खरगोश उससे झाँकता है और कुत्ता उससे बात करता है कि मैंने भी दौड़ लगाई और तुमने भी दौड़ लगाई, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमको पकड़ नहीं पाया। क्यों? तो खरगोश ने जवाब दिया कि तुम लंच के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो ड्रीम की यही पावर है। अगर आप लंच के लिए काम करें तो कुछ दिन तो रहोगे इस बिजनेस में, हो भी जाएगा। लाइफ के लिए दौड़ोगे तब इस बिजनेस में आगे पहुंच जाओगे। आई होप आपको समझ में आएगा पावर ड्रीम। तो यहाँ पे ड्रीम का एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए और एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए, फिर ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से काम करता है। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू प्रियंका जी। हम सभी इस बिजनेस में आए हैं तो अपने ड्रीम के लिए हैं, और इस बिजनेस में आने के बाद ही हम लोग को ड्रीम समझ में आया कि हम लोग का भी ड्रीम है, कुछ पाना चाहिए, कुछ हम लोग को मतलब सोचना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना, क्या लेना नहीं। तो बहुत अच्छा रहा आपका।